हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी लेक्चरर एवं जीडीसी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रहे होगे। तो साथियों, आप जानते हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की इन वीडियोज के माध्यम से हम पिछले एक साल यानी 2025 तक के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह में 7 बजे मिलती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जो है स्पेशल प्रैक्टिस सेट इस समय चल रहा है, जीएस की क्लास मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं आपके जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन एकदम बहुत सटीक हो जाए, तो जो ये सारा मटेरियल है प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया मैंने एप्लीकेशन का। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाकर प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, इनकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लें। नंबर है 9565272442। आइए भैया शुरू करते हैं आज की इस जो है क्लास की जर्नी को। मिस यूनिवर्स 2024 73वां का ताज किसे पहनाया गया? हु वाज क्राउन मिस यूनिवर्स 2024? यानी ध्यान रखना भैया, ये भी बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरी सिंह, मनिका विश्वकर्मा, विक्टोरिया कजेर-थेलविंग और ओपला सुचाता चुआंगसरी। अरे भाई, मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट करते जाइए, ना पता हो मेरे बताने की बात करिए, लेकिन कमेंट करेंगे या फिर आप उनको लिखेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, चूंकि आपका माइंड इन्वॉल्व होगा, हाथ इन्वॉल्व होगा और वो लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका विक्टोरिया कजेर-थेलविंग। क्या है? विक्टोरिया कजेर-थेलविंग, ये सही विकल्प है। डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर-थेलविंग को मैक्सिको सिटी में आयोजित 73वें मिस यूनिवर्स 2024 में पेटेंट विजेता का ताज पहनाया गया है। ठीक है, वे मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले डेनमार्क की पहली महिला बन गई है। ठीक है, जो उनके देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में नाइजीरिया की जो है चिदिम्बा अदेसिना फर्स्ट रनर अप और मेक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान, ठीक है, ये नाम भैया थोड़ा सा याद करने में जो है हो रहा था, तो ये सेकंड जो है रनर अप रही हैं। भारत का प्रतिनिधित्व रिया सिन्हा ने किया था, जो शीर्ष 12 में पहुंचने से चूक गई और प्रतियोगिता में शीर्ष 30 में जगह बना सकी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए मेरे भाई। आप जानते हैं रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट चल रहा है। अगर आप बैच को नहीं भी लिए हैं तो भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। मैंने मात्र 49 में ये सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। आपके एग्ज़ाम तक ये रेगुलर बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा, जो बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न पर माइनस मार्किंग और सारी कुछ को शामिल करते हुए रखा गया है। तो अगर आप अभी तक नहीं यूज करें तो तुरंत जाइए यूज करिए। और इसके साथ साथ जो है उसमें माइनस मार्किंग और सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन आप स्वयं का आकलन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? विच फिल्म वोन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड? कटहल, द केरला स्टोरी और जो है 12th फेल, जवान। तो आंसर देना मेरे भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है वो है 12th फेल। जी हाँ, मनोज कुमार शर्मा पर, जो कि आईपीएस है वर्तमान में, उन पर आधारित ये फिल्म जो कि 12th फेल बनी है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विदु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित ये फिल्म बनाई गई और इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। यह फिल्म आईपीएस अधिकारी किसके? मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस अधिकारी जो उनकी पत्नी है श्रद्धा जोशी के जीवन के वास्तविक संघर्षों और दृढ़ संकल्प पर आधारित है। इसी समारोह में 12वीं जो है फेल के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी को शाहरुख खान यानी जवान के साथ जो है संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पर ये कटहल का, तो भैया कटहल सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार जीती है। जबकि द केरला स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये भैया जो है इसके मतलब केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 97th ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए किस लघु भारतीय लघु फिल्म को नामांकित किया गया था? विच इंडियन शॉर्ट फिल्म वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एट 97th एकेडमी अवार्ड 2025? यहाँ पर देखिए भाई 4 विकल्प हैं, लापता लेडीज, होम बाउंड, अनुजा और कटहल। तो इनमें आपको बताना भैया 97th ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए किसको नामित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है अनुजा।
जी हाँ भैया, अनुजा। अगर हम बात करें एडम जे ग्रेप्स द्वारा निर्देशित और प्रियंका चोपड़ा द्वारा समर्थित भारतीय जो है लघु फिल्म अनुजा को 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया। यह 22 मिनट की भावनात्मक फिल्म दिल्ली पर आधारित, जो कि एक 9 वर्षीय मेधावी लड़की अनुजा और उसकी बहन पर पलक के इर्द गिर्द घूमती है, जो बाल मजदूरी का सामना करती है। हालांकि इस फिल्म को काफ़ी सराहना मिली, लेकिन ऑस्कर समारोह में डच साइंस फिक्शन फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट से पुरस्कार हार गई। ठीक है, यह फिल्म शिक्षा, बाल श्रम और लड़कियों के उत्थान जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है और ऐसे गुनीत मोंगा तथा मिडी कलिंग का भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? विच फिल्म वोन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड 2025? यहाँ पर देखिए, द ब्रटालिस्ट, द लापता लेडीज, 12th फेल, एनोरा। आंसर करना भैया। सही विकल्प यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है क्या? वो है एनोरा। जी हाँ, एनोरा। अगर हम बात करें शॉन बेकर द्वारा निर्देशित स्वतंत्र फिल्म एनोरा ने 97th अकादमी पुरस्कार 2025 में ऑस्कर यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार जीता है। इस फिल्म ने न केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता, बल्कि सर्वश्रेष्ठ जो निदेशक हैं शॉन बेकर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडसन सहित कई अन्य जो है प्रमुख पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। ठीक है, यह फिल्म एक स्ट्रिपर और एक रूसी कुलीन वर्ग के बेटे के बीच हुई अप्रत्याशित रोमांस और उनके बाद पैदा हुई अराजकता की कहानी बयां करती है। ठीक है, ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में इसका मुख्य मुकाबला जो है द ब्रूटालिस्ट और एमिलिया पेरेज जैसी शानदार फिल्मों से था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 67th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 वाच प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संस्था कौन थी? विच बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025? यहाँ पर देखिए, प्रथम, एजुकेट गर्ल, गुंज और अक्षय पात्र। आंसर करना मेरे भैया। सही विकल्प देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है एजुकेट गर्ल। क्या है? एजुकेट गर्ल, ये आपका सही आंसर है। अगर हम बात करें तो गैर सरकारी संगठन NGO जो है एजुकेट गर्ल 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई है। सफीना हुसैन द्वारा 2007 में स्थापित इस संस्था को भारत के ग्रामीण और शिक्षा से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और पहली बार किसी भारतीय संगठन को संस्थागत रूप से एक वैश्विक मंच पर सराहा गया है। ठीक है, और इस संगठन ने बालिकाओं की शिक्षा में मौजूद सांस्कृतिक और लैंगिक बाधाओं को दूर करने और समुदाय व सरकार के बीच एक प्रभावी पुल बनाने का अभूतपूर्व काम किया है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? विच रॉकेट वाज यूज्ड टू लॉन्च चंद्रयान 3? देखो यहाँ पर PSLV C11, GSLV Mark 3 और LVM-3M4, LVM-2M3। तो आंसर करना है सही विकल्प। यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है भैया LVM-3M4। जी हाँ, भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M4 यानी इसके द्वारा रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया। ठीक है, LVM-3 जिसे पहले GSLV-M K3 के नाम से जाना जाता था, इसके इसरो द्वारा विकसित सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान यानी इसे बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के साथ जो है सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य कला में किया गया? द्रविड़, बेसर और नागर एवं कलिंग। आंसर करना भैया सही विकल्प। तो देखिए, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका नागर शैली। जी हाँ, यहाँ पर आप देखें अयोध्या का राम मंदिर। जी हाँ, ये उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की जो है पारंपरिक नागर शैली में जो है इसकी स्थापना की गई है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार अगर हम बात करें चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष सोमपुरा है, जिनका
परिवार पीढ़ियों से मंदिर वास्तुकला में पारंगत है। नागर शैली की मुख्य विशेषताओं में ऊंचे चबूतरे यानी जगती, जहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, और शिखर यानी गुंबद यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो है कलश और मंडप शामिल है, जो मंदिर के डिजाइन में बहुत ही भव्य एवं सुंदर रूप से उकेरे गए हैं। चलो भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किस जयंती के अवसर पर किया गया था? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 28 मई 2023 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर होते हैं, भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल। अगर हम बात करें यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई साहब का तो अक्टूबर में आता है। तो बचे कौन? विनायक दामोदर सावरकर साहब, ठीक है। तो ये इन्हीं के जो है जन्मदिवस, जो कि 28 मई 2023 को था, उनकी 140वीं, कब? 140वीं जयंती के अवसर पर ये जो है किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया। इस नई त्रिकोणीय इमारत को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में डिजाइन और निर्मित किया गया, जिसे मुख्य वास्तुकार जिसके क्या थे, कौन थे? बिमल पटेल साहब थे। उद्घाटन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में जो है लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के आसन के पास ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड, जिन्हें सेंगोल कहा जाता है, वो रखा गया, स्थापित किया गया है, जो सत्ता हस्तांतरण और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। नई लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मयूर की थीम पर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है, जिसमें जो है आधुनिक सुविधाएं और अधिक बैठने की क्षमता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखें यहाँ पर अगला क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की गई है? लातूर, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश। आंसर करो भैया। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका क्या? सही विकल्प है यहाँ पर विजयवाड़ा, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर साहब की 206 फीट, कितनी? 206 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। ये अनावरण जो है, इसका अनावरण जनवरी 2024 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। यह दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है, जिसमें 125 फीट की जो है मूल प्रतिमा को 81 फीट ऊंचे जो है पेडेस्ट्रल यानी चबूतरे पर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इस प्रतिमा का निर्माण स्वराज मैदान में किया गया, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति जो है बनम के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें एक पुस्तकालय और संग्रहालय भी शामिल है। यह स्मारक बाबा साहब के समतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान के निर्माण में उन्हें अद्वितीय योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थापित किया गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ किया गया? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, टोरंटो कनाडा, टेक्सास, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सिडनी ऑस्ट्रेलिया। आंसर करना भैया। सही विकल्प यहाँ पर देखिए, जो सही विकल्प है टेक्सास, जो कि कहाँ पर है? यूएसए में। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। भारत के बाहर भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया, उनका अनावरण अगस्त 2024 में टेक्सास यानी अमेरिका के सुगरलैंड में किया गया। यह भव्य कांस्य प्रतिमा 90 फीट ऊंची है, जिसे अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में आध्यात्मिकता नेता चिन्ना जीयर स्वामी के मार्गदर्शन में किया गया। इस प्रतिमा को यूनियन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि भगवान हनुमान ने राम सीता और भगवान राम जो है के मिलन में सबसे महत्वपूर्ण यानी उनकी यूनियन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह प्रतिमा उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंचे स्मारकों में से एक बन गई है, जो विश्व स्तर पर हिंदू धर्म, संस्कृत और भगवान हनुमान की अपार शक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखिए जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो रहे होंगे और आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।